दोस्तों, कभी इस वास्ट एंडलेस ओशन को देखा है और सोचा है कि इसमें क्या सीक्रेट्स छिपे हैं? इसकी शिमरिंग सरफेस के नीचे क्या मिस्ट्रीज छिपी हैं? ओशन अपने आप में एक यूनिवर्स है और आज हम इसकी सबसे फैसिनेटिंग, सबसे एनिग्मेटिक क्रिएशन में डीप डाइव करने वाले हैं। इमेजिन करो एक जायंट परफेक्टली सर्कुलर आई जो समुद्र के बीच से आपको घूर रहा है। एक ऐसी आई जिसका डीपेस्ट ब्लू, डार्केस्ट ब्लू आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। यह किसी साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, यह रियल है। यह है द ग्रेट ब्लू होल। यह एक ऐसी जगह जो एडवेंचरस साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स सभी को अपनी ओर बुलाती है। एक ऐसी जगह जो ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और अननोन की अनसेटलिंग सेंस दोनों का वादा करती है। यह जायंट होल क्या है? क्या यह किसी दूसरी डायमेंशन का गेटवे है, या यह हमारे प्लैनेट पर एक स्कार है जो बहुत पहले के समय से बचा हुआ है? द ग्रेट ब्लू होल एक जायंट मरीन सिंक होल है, एक कोलोसल अंडर वाटर कैवर्न जिसकी रूफ हजारों साल पहले कोलैप्स हो गई थी। यह पास्ट का एक पोर्टल है, एक टाइम कैप्सूल जो अर्थ के एंशिएंट क्लाइमेट के सीक्रेट्स रखता है। लेकिन साइंस से परे इस जगह के चारों ओर एक ऑरा, एक वाइब, एक पावरफुल एनर्जी है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। जैसे ही हम यह जर्नी शुरू करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने माइंड्स को क्लियर कर लें। फॉरगेट करो जो आप सरफेस पर देखते हो। हम एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जहां लाइट डिफरेंटली बिहेव करती है, जहां साउंड मफल्ड है और जहां एक एंशिएंट वर्ल्ड के गोस्ट्स अभी भी मंडरा रहे हैं। यह कॉन्ट्रास्ट ही ब्लू होल को इतना विजुअली स्टनिंग और इतना इंटिमिडेटिंग बनाता है। तो क्या आप मेरे साथ प्लंज लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस इनक्रेडिबल नेचुरल वंडर की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? हम इसकी हिस्ट्री को अनकवर करेंगे, इसकी मेस्मराइजिंग अपीयरेंस के पीछे के साइंस को समझेंगे। यह प्लैनेट अर्थ के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक का एक एपिक एक्सप्लोरेशन होने वाला है। द ग्रेट ब्लू होल हमारे प्लैनेट का एक एंशिएंट टाइमलेस फीचर लग सकता है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इसका इंट्रोडक्शन सरप्राइजिंगली रीसेंट है। सदियों से बेलाइज के लोकल फिशरमैन इस स्ट्रेंज डीप सर्कल को समुद्र में जानते थे, एक ऐसी जगह जहां पानी अननर्विंगली स्टिल और डार्क था। लेकिन बाकी दुनिया इसके एग्जिस्टेंस से अनजान थी। यह 1971 तक नहीं था कि लेजेंडरी फ्रेंच ओशनोग्राफर जैक्स कुस्टो ने अपने फेमस रिसर्च शिप कैलिप्सो को यहां भेजा। कुस्टो सिर्फ एक डाइवर नहीं थे, वह डीप के स्टोरी टेलर थे। उन्होंने और उनकी टीम होल की डेप्थ्स का थोरो एक्सप्लोरेशन करने वाले पहले लोग थे। सबमरीन्स का उपयोग करके वे डार्कनेस में उतरे, इसकी स्ट्रक्चर को चार्ट किया। जो उन्हें मिला वह एस्टॉनिशिंग था। होल सिर्फ एक सिंपल पिट नहीं था, यह लाइमस्टोन केव्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जो लास्ट आइस एज के दौरान ड्राई लैंड पर बना था। यह डिस्कवरी ने ब्लू होल को एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक ट्रेजर बना दिया। तो यह इनक्रेडिबल प्लेस वास्तव में कहां है? यदि आप सेंट्रल अमेरिका के मैप को देखें, आपको बिलाइज नामक एक छोटा देश मिलेगा। इसकी कोस्ट से ठीक बाहर बिलाइज बैरियर रीफ है और इस रीफ के ठीक हार्ट में लाइट हाउस रीफ नामक एक छोटे अटॉल के भीतर द ग्रेट ब्लू होल स्थित है। यह बिलाइज सिटी के मेनलैंड से लगभग 70 किलोमीटर्स या 43 माइल्स दूर है। इसकी रिमोट लोकेशन इसकी मिस्टीक को बढ़ाती है। आप उस पर कैजुअली स्टंबल नहीं कर सकते, आपको इसे ढूंढना होगा। होल लगभग एक परफेक्ट सर्कल है जिसका माप 300 मीटर्स अक्रॉस, लगभग 984 फीट अक्रॉस, और एक स्टैगरिंग 124 मीटर्स डीप या लगभग 407 फीट डीप। इमेजिन करो एक 40 स्टोरी बिल्डिंग पानी के नीचे डूबी हुई। आसपास का लाइट हाउस रीफ अटॉल डीप ब्लू अबिस के चारों ओर उथले टर्कोइज पानी का एक प्रोटेक्टिव रिंग बनाता है, जिससे विजुअल और भी ड्रामेटिक हो जाता है। यह जियोग्राफिकल सेटअप ही ब्लू होल को एक वन ऑफ अ काइंड स्पेक्टिकल बनाता है। एक टर्कोइज क्राउन में एक डार्क जूल। पॉज फॉर विजुअल इंपैक्ट। सबसे पहला सवाल जो हर कोई पूछता है वह है, ब्लू होल में पानी इतना इनक्रेडिबली ब्लू क्यों है? इसका जवाब डेप्थ और क्लैरिटी के कॉम्बिनेशन में है। आसपास का रीफ वाटर शैलो है, सनलाइट व्हाइट सैंड पर रिफ्लेक्ट होती है, कोरल से रिफ्लेक्ट होती है। जब सनलाइट यहाँ पानी से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई शैलो बॉटम नहीं होता। इसके बजाय पानी खुद लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। पानी रेड्स को अब्सॉर्ब करता है, ऑरेंजेस को अब्सॉर्ब करता है, येलोज को अब्सॉर्ब करता है, यह ब्लूज को स्कैटर करता है। इसका मतलब है कि केवल वही कलर जो हमारी आंखों तक स्कैटर्ड होता है वह इंटेंस डीप सैफायर ब्लू है। ब्लू होल का फॉर्मेशन खुद जियोलॉजिकल टाइम, आइस और वाटर की एक स्टोरी है। यह हमेशा एक अंडर वाटर फीचर नहीं था। लास्ट आइस एज के दौरान दुनिया का अधिकांश पानी मैसिव ग्लेशियर्स में बंद था। परिणाम स्वरूप सी लेवल काफी कम था।
आज की तुलना में 150 मीटर तक कम। इस समय के दौरान ब्लू होल का क्षेत्र लैंड पर एक ड्राई लाइमस्टोन केव सिस्टम था। बारिश का पानी पोरस लाइमस्टोन से रिसता था, धीरे धीरे चट्टान को घोलता था और एक मैसिव अंडरग्राउंड कैवर्न बनाता था। जैसे ही आइस एज समाप्त हुआ, ग्लेशियर्स पिघलने लगे और सी लेवल्स बढ़ने लगे। अंततः पानी का वजन इस जायंट कैवर्न की रूफ के लिए बहुत अधिक हो गया। यह कोलैप्स हो गया। एक्सपीरियंस्ड स्कूबा डाइवर्स के लिए द ग्रेट ब्लू होल एक बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यह फेंट ऑफ हार्ट के लिए डाइव नहीं है। होल में उतरना किसी और दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। लाइट ड्रामेटिकली फेड होने लगती है। डाइव का पहला हिस्सा लगभग 20 से 30 मीटर तक अपेक्षाकृत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें आपके चारों ओर sheer लाइमस्टोन वॉल्स हैं। डाइवर्स के लिए मेन अट्रैक्शन और गहराई में है, लगभग 30 से 40 मीटर पर। यहाँ होल की वर्टिकल वॉल्स जायंट स्टैलेक्टाइट्स की ओर रास्ता देती है। ये लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं जो कैवर्न के अंदर तब बनी थी जब यह सूखा था। इनमें से कुछ स्टैलेक्टाइट्स मैसिव हैं, 12 मीटर तक लंबी है। इन दीज कोलोसल साइलेंट सेंटिनल्स के बीच तैरना एक सरियल एक्सपीरियंस है। यह सबमर्ज्ड गॉथिक कैथीड्रल जैसा लगता है, एक बाइगॉन एरा का साइलेंट मॉन्यूमेंट। हालांकि यह डेप्थ सिग्निफिकेंट रिस्क्स भी प्रस्तुत करती है। यह रिक्रिएशनल डाइविंग की लिमिट है। एनवायरनमेंट डार्क है और पानी कूलर है। यहाँ रीफ के ऊपर जितना मरीन लाइफ नहीं है। आप कुछ बड़ी मछलियां देख सकते हैं। एक्सपीरियंस को अक्सर जियोलॉजिकल डाइव की तरह डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ आप अर्थ की रॉ एंशिएंट आर्किटेक्चर देखने आते हैं। डार्कनेस से वापस ब्राइट सनलिट लाइफ फिल्ड वाटर्स ऑफ द रीफ में असेंड करना फिर से जन्म लेने जैसा है। जहां ग्रेट मिस्ट्री होती है, वहां हमेशा मिथ्स और लेजेंड्स होते हैं। द ग्रेट ब्लू होल कोई एक्सेप्शन नहीं है। पीढ़ियों से लोकल फोकलोर ने इसकी डार्क डेप्थ्स में रहने वाले मॉन्स्टर्स की कहानियां बुनी हैं। जायंट क्रीचर, लुस्का क्रैकन लाइक बीस्ट। अन्य मिथ्स सजेस्ट करती हैं कि ब्लू होल एक पोर्टल है, एक अंडरवर्ल्ड या किसी अन्य डायमेंशन का गेटवे। जबकि साइंस ने ऐसे मॉन्स्टर्स के कोई एविडेंस नहीं पाए हैं, ब्लू होल की साइंटिफिक ट्रूथ्स मिथ्स से भी अधिक फैंटास्टिक हैं। जाक्स कुस्तो ने जो स्टैलेक्टाइट्स पहली बार खोजे थे, उनमें इनक्रेडिबल सीक्रेट्स छिपे हैं। उनकी कॉम्पोजिशन का एनालिसिस करके साइंटिस्ट आइस एज की क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होल के बॉटम से सेडिमेंट के अध्ययन ने एंशिएंट ड्राउट्स और मैसिव स्टॉर्म्स के एविडेंस को रिवील किया है। ये स्टोन फॉर्मेशंस अर्थ के इतिहास की एक लाइब्रेरी जैसी है। अंत में द ग्रेट ब्लू होल एक ऐसी जगह है जहां साइंस और वंडर ब्यूटीफुली इंटरसेक्ट करते हैं। यह एक जियोलॉजिकल मार्वल है, एक टाइम कैप्सूल जो हमारे प्लैनेट के ड्रामेटिक पास्ट की स्टोरी बताती है। यह इमेंस ब्यूटी, मिस्ट्री और एडवेंचर की भी एक जगह है। चाहे आप इसे एक साइंटिफिक वंडर, एक डाइवर्स पैराडाइज या एंशिएंट लेजेंड से एक मिस्टीरियस पोर्टल के रूप में देखें, इसकी पावर अनडिनाएबल है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी अभी भी ऐसी जगहें हैं जो डीप सीक्रेट्स रखती हैं, हमें और आगे एक्सप्लोर करने के लिए आमंत्रित करती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक टॉपिक के साथ।